सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई, जो खुद लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का अवतार है, जिसके पति साक्षात भगवान है, उनको भी यहाँ आके बदनाम होना पड़ा। तो आप कौन है? आप किस खेत की मूली हो? हाँ, नाम होगा तो बदनाम होगा, क्योंकि नाम दिया समाज ने। जो देता है वो छीनने की भी क्षमता रखता है। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमसे कोई छीने ना, तो हमें उसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी जाकर हमारा दिल दुखाता है, वो आता है, कोई बोल के चला जाता है, यहाँ पे चोट होती है और दिन भर उसका दर्द होता है। होता है कभी कि नहीं होता है? होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? या पत्थर हो गए आप लोग? तो ये जो दर्द है, वो दर्द क्यों होता है? हमारे रिश्ते कड़वे क्यों हो जाते हैं? जिन रिश्तों को हम संवारते हैं, उनको पाल पोस के हम स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिनके लिए हम हमारी जीवन तक दांव पे लगा देते हैं, वही रिश्ते हमारे लिए नासूर क्यों बन जाते? क्यों है? जीवन इतना सुंदर होने के बावजूद भी इतना कड़वा क्यों अनुभव होता है हमें? तो इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि हमने हमारी पहचान लोगों के रायों से बनी। लोगों ने कहा आप सुंदर हो, हम खुद को सुंदर मानने लगे। लोगों ने कहा आपको ये कपड़े अच्छे लगते हैं, तो हम वही कपड़े पहनने लगे। लोगों ने कहा आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, हम उसी फील्ड में चले गए। जो भी हमारे अंदर जो कल्पनाएं हैं, जो भी जानकारी है, वो सब कहाँ से आई है? बाहर से आई। और उसी जानकारी को हमने हमारी क्या बनाई है? पहचान बनाई। और जब लोग आपको पहचान देते हैं, जब लोग आपको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, पैसा देते हैं, तो वही आपसे वो पद छीनने की क्षमता भी रखते हैं। वो आपसे वही पैसा छीन के आपको कंगाल भी बना सकते हैं। और हमेशा आप देखना, लोग आपकी जो प्रतिष्ठा है वो खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई अगर बड़ा हो गया, 3 इडियट में हमने सुना है, मेरा दोस्त सबसे बड़ा होना चाहिए, सिर्फ मेरे से थोड़ा छोटा रहना चाहिए। हम हमारे दोस्तों का नाम मेरिट लिस्ट में हमारे नीचे ढूंढते हैं, और वो हमें मिलता है कहाँ? हमारे ऊपर मिलता है। तो यहाँ चोट होती है। तो मतलब क्या है इसका? हम जिनसे प्रतिष्ठा पा रहे हैं, वो जो नाम हमें मिला है, वो नाम लोगों से मिला है, वो वापस छीन भी लेते हैं और छीनने की कोशिश करते रहते हैं। आपको ऐसा कोई दोस्त मिला है, ऐसा कोई आपका रिश्तेदार है जो आपका बड़प्पन हमेशा वो सह लेता है और आपको बड़ा ही कहता है? ऐसा है कोई? होगा तो चलो हम उसका एक पुतला बनाएंगे हमारे खर्चे से। कोई नहीं है। अपने माँ बाप तक जब आप उनकी बातों से आगे चले जाते हो, उनकी बात मानते नहीं हो, तब वो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी कंप्लेंट करते हैं आपके रिश्तेदारों के पास में। करते कि नहीं करते? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हमारी पहचान लोगों की रायों के आधार पर बनाई हुई है। तो संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी जगह बैठ कोई न कहे उठ, और ऐसी वाणी बोल कोई न कहे झूठ। हमें ऐसे पदों को धारण करना चाहिए जो लोग आपसे छीन ना सके। आप ऐसी संपत्ति को आपको कमाना चाहिए जो लोग आपसे छीन ना सके। और आपको ऐसी प्रतिष्ठा पानी है जो लोग आपसे छीन ना सके। ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा है? ऐसा कौन सा पद है? ऐसी कौन सी संपत्ति है जो लोग आपसे छीन ना सके? वो है आनंद। वो है आनंद जो लोग आपसे छीन नहीं सकते। लोग आपको दुखी तभी कर सकते हैं जब आप लोगों से सुख पा रहे हैं। आपका लेन देन है, तभी आपको लेना है तो देना पड़ेगा ही। आपने कर्जा लिया है तो आपको वो फेडना ही पड़ेगा। जब आप खुद को नहीं जानते, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हमने जन्म लिया तो लोगों ने हमें नाम दिया, माँ ने, बाप ने, जो भी है दिया ना। उन्होंने बोला
चलो तुम प्रकाश हो। उस दिन से मैं क्या हो गया? प्रकाश हो गया। उस दिन हमारे इधर एक बंदा आया था, उसका नाम चैतन्य था और दिन भर सोता था। मैंने बोला ये चैतन्य नाम तेरा रखना किसी ने? तेरे ऊपर बहुत बड़ी जाति की है। चैतन्य का मतलब होता है जागृत। तो पहले लोगों ने नाम दिया, जो भी है उन्होंने हमें नाम दिया, फिर हमें काम दिया। तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहन, वैसे रहे, ऐसे आचरण कर, ये खा वो मत खा, ऐसे कर करके हमें उन्होंने एक व्यक्तित्व दिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? आप अंदर से असली कौन है वो भूल गए। जो पहचान, जो जानकारी हमें लोगों से मिल रही है वो हम नहीं है। लोग बोलते हैं आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो आप वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आपके शरीर की कर रहे हैं, आपके बदन की कर रहे हैं, ना कि आपकी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो बल्ब है, फैन है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, जो भी है, कंप्यूटर है, ये सब लाइट से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। बिजली जो है वो सभी जगह पे एक ही है। ऐसा है इसमें बिजली सुंदर है, इसमें बिजली ऐसी है, ऐसा है क्या? सब जो गैजेट्स है हमारे, वो सभी उपकरणों में बिजली एक ही है। उसका रंग रूप, उसका अस्तित्व एक ही है, बस पावर्स में कम ज़्यादा है। लेकिन उसका जो प्रदर्शित होने का जो जरिया है, साधन है, वो अलग अलग है। वैसे शरीर अलग अलग है, लेकिन अंदर की जो चैतन्य है, चेतना है, वो सबकी एक है। तो आप खुद क्या हो? आप ना शरीर हो ना मन हो। मन भी लोगों ने बनाया। हम जो दिमाग में सोच रखते हैं, जो विचार करते हैं, वो विचार आज तक जो जानकारी हमें मिली है, जो अनुभव आए हैं, उसी से करते हैं। उसके ज़्यादा हम विचार कर सकते हैं क्या? उससे ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही है कि हमें आज सदगुरु वही बता रहे हैं कि जब तक आप खुद कौन हो ये जानते नहीं हैं, तब तक आपके लिए लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी गांव में गए, आप नई जगह पे गए, तो वहां के रास्ते आप लोगों से पूछते, क्यों? आप अनजान हैं। आप क्या हो? अनजान हो। जब तक आप अनजान हो, नाबालिग हो, अज्ञानी हो, तब तक आप दूसरों की राय रखते हैं। ये तो सही बात है। आप बच्चों को देखना, जब तक वो छोटे रहते हैं ना, तो माँ बाप का वाक्य उनके लिए क्या रहता है? ब्रह्म वाक्य रहता है। या तो टीचर, देखो आप पहले माँ का जो भी कहना होता है उसके लिए सच रहता है। माँ बोली बच्चे ये अच्छा है, हाँ ये, वो वही बोलता है। वो स्कूल में चला गया, फिर माँ बाप से बढ़िया किसका प्रमाण हो जाता है? टीचर का। नहीं मम्मी, मेरे टीचर ने ऐसा बोला है। तो उसके बाद में वो हाई स्कूल चला जाता है, फिर टीचर भी चला जाता है, फिर दोस्त का इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं मेरे दोस्त ने ऐसा कहा है। माँ बाप तो तीसरे पायदान पे चले गए। और जब समाज में चले आते हैं, तो समाज में जब उनको प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तो वो खुद की वही पहचान बना लेते हैं। फिर वो माँ बाप को भी राय को भी भूल जाते हैं, वो टीचर की राय को भी भूल जाते हैं, दोस्तों की राय को भी भूल जाते हैं। मतलब लोगों की राय बदलती रहती है। ऐसा है कभी किसी आदमी की, किसी इंसान की आपके बारे में हमेशा एक ही राय रही है? ऐसा हुआ है कभी? लोगों का छोड़िए, आपका पकड़िए, आपकी किसी बंदे के बारे में हमेशा वही राय रही है कभी? आपके माता पिता के बारे में हो, आपके दोस्तों के बारे में हो, आपके टीचर्स के बारे में हो, समाज के बारे में हो, किसी नेता के बारे में हो, किसी हस्ती के बारे में हो, आपकी राय हमेशा क्या रही है? बदलती। क्योंकि राय जो होती है वो जानकारी और अनुभव के आधार पर बदलती रहती है। सही है गलत है? लेकिन हमने क्या किया? हमने जैसे दूसरों के लिए हमने राय रखी है, वैसे लोगों ने हमारे बारे में क्या रखी है? राय रखी है। और जब तक आप उस राय के आधार पर आपकी पहचान बनाते हैं, तो आप असल में कौन हो ये भूल जाएंगे। इसीलिए हमें सदगुरु क्या बता रहे हैं? जब तक आप खुद कौन है, मैं असल में कौन हूँ, एक बार मुझे पता चल गया, तो मेरे लिए लोगों की राय कोई मायने नहीं रखेंगी। देखो आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये आप कब तक याद में रखेंगे? जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते। जिस दिन आपने अपनी खुद की पहचान कर ली कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा जीना चाहिए, ये सब चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, तो आप स्टेबल हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। आपको कोई, आपके डिसीजन को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब तक
हमारी खुद के बारे में कोई राय नहीं रहती, हम खुद को नहीं पहचानते, तो हम लोगों से अपने आप को जांचते हैं। सर आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे में क्या बदलाव करना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप आपके गुरु के पास जाते हो और उनसे सलाह करते हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप उठते बैठते किसी के भी साथ ऐसे सवाल करेंगे तो आप एक खिलौना बन जाएंगे लोगों के लिए, एक फुटबॉल की गेंद बन जाएंगे। जो आएगा वो पैरों तले आपको तुड़वाएगा। ऐसे होता है। जब आप मुश्किल में होते, जब आप परेशान होते, तो हर दूसरे को आप पूछते चल जाते कि सर मैं क्या करूं। तो लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखते हैं। क्यों रखते हैं? लोग उनके खुद के फायदे के लिए आपको वैसा कहते हैं। जैसे अभी आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो लोग जिसमें उनका फ़ायदा है वही चीज़ आपको ज़्यादा पटाएंगे। वो अच्छी है, बड़े बड़े जुगाड़ लगाएंगे, ये अच्छी, आप ये ले लो, ये ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन है, ये मिलती नहीं है, ये वेटिंग पे है। करते हैं ऐसा? करते कि नहीं करते हैं? सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों की राय पे चलेंगे तो आप खुद क्या चाहते हो वो भूल जाएंगे। वहाँ जाके गए थे कुछ अपना पसंदीदा कुछ कपड़ा लेने या कुछ चीज़ लेने, वहाँ से ऑफ़र की चीज़ लेके आए। हमेशा ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें ये जीवन में हमेशा याद रखना है, सर लोगों ने हमारे ऊपर जो जानकारी थोपी है, अरे आराम करना भैया, वो अच्छी बात रहती है। हाँ? लोग बोलते हैं तू इतना दौड़ती क्यों, इतना क्यों भागती है, इतना काम क्यों करती है, हाँ तेरे को मेडल मिलने वाला है क्या? ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे सिखाया गया है कि अपने को बचा के काम रखना, अपना ख्याल रखना, ऐसा सिखाया हमें, सिखाया ना ऐसा। तो उसी सीख की वजह से हम आलसी बन जाते हैं, और आलसी बनने के बाद हम अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। आज देखो, आलसी जो आदमी होता है वो जीवन का मज़ा ले रहा है कि जो जागा हुआ है वो मज़ा ले रहा है? जीवन का मज़ा असल में कौन लेता है? देखो, आलसी आदमी अगर गाड़ी में बैठ गया, चल रहा है, गोवा में जा रहा है, गोवा पहली बार जीवन में, और उसको नींद आ रही है, ऐसे उसका पास, अरे ये देखना कितना अच्छा समुंदर है, बोलते हाँ है। आज मैं देखता हूँ कम से कम 3/4 दुनिया सुबह देर में उठती है। 3/4 दुनिया, करीब पूरी दुनिया कहे तो भी चलेगा। और रात में भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा करते, सुबह जल्दी उठेंगे, और रात में उनमें भीष्म पितामह घुस जाते हैं और सुबह उनमें कुंभकर्ण घुस जाते हैं। भीष्म पितामह रात में ही गायब हो जाते और कुंभकर्ण बोलता है अब 6 महीने बाकी है, सो जा। ये सब चीज़ें जो है वो हमने आज तक जो खुद को जो पहचान बनाई है लोगों के राय से कि नहीं यार ज़्यादा दौड़ धूप करने से कोई फायदा नहीं है, अपने दोनों पैर साथ में रहते हैं। लोग कहते हैं ना ऐसा, हाँ तुम कितना भी दौड़ो दोनों पैर, अरे पगले लेकिन जगह तो बदल जाती है ना भैया। वो नहीं सिखाया तुमको? जगह बदल जाती है ना। तो हमें खुद की खोज करनी बहुत ज़रूरी है। हमें जो जीवन मिला है ये जीने के लिए मिला है, इसको हमें क्या करना है? जीना है। तो इसको जितना ज़्यादा आप जगा सके उतना ज़्यादा जगाइए। करने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, सो जाना ये एक छोटा सा मृत्यु है। एक जरूरी आराम आपको मिलना बहुत जरूरी है। सोना जिंदगी में कोई जरूरी चीज़ नहीं है, आराम जरूरी है। जो बंदा पूरी तरह से आराम में सोता है उसको 3 से 4 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। कितनी? 3 से 4 घंटे की। और जो आराम से नहीं सोता है वो पूरी फाइलें ओपन करके सोता है शाम में, सब उसके ऑल डेस्क पे पूरा खुले होते, पूरे ये वो कितनी चीज़ें सारी, हाँ तो वो सब फाइल्स ओपन रहती है ना, तो उसका स्क्रीन हमेशा हैंग रहता है। तो रात भर वो स्क्रीन गायब करने में भी 3-4 घंटे चले जाते हैं ब्रेन के। दिन भर समझो किसी ने कुछ बोला, उमेश को किसी ने कुछ बोला, कह रहे वो आम कहाँ गए? तो उमेश अभी बोल नहीं सकता तो वो चुप रहता है, तो वो फाइल खुल गई उसकी। अभी वो उसी टाइम अगर बोल देता कि देवा लेके चला गया तो वो फाइल बंद हो जाती। लेकिन देवा को बचाने के चक्कर में उसने अपनी फाइल ओपन कर दी, तो वो रात में जाके वो फाइल बंद होने के लिए वो 1 घंटा लेती। फिर ये जब झूठ बोलते हम, जब हम कोई भी चीज़ ईमानदारी से नहीं स्वीकारते,
या मन में दबा देते हैं कोई चीज़ को। कोई सवाल उठ गया तो उसका जवाब लेने बगैर ही उसको वैसे ही रखने देते हैं। तो ये सब फाइलें खुल जाती है ऐसी। कोई समझ लीजिए कि अगर मैंने गोवा का नाम लिया तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें किसी को याद आ गई तो वो फाइल ओपन हो गई उसकी। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है, वो खुल जाती है तो वो बंद नहीं होती, तो वो शाम को खुली रहती है तो नींद नहीं आती। और सभी लोगों ने हमें आज तक वही सिखाया कि जब लोगों के सामने अपने दिल की बातें मत बोलना, सिखाया ना ऐसा। तो दिल की बातें हम कहाँ दबाते? दिल में दबाते। किसी एक जगह पे एक आदमी के पास में उसको खोलने की कोशिश करते हैं, बराबर है। तो इससे अपना जो जीवन है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा ऐसा खिचड़ी हो जाता है पूरा। तो ये जीवन हमने जो सरल सा जीवन है, सीधा साधा जीवन है, उसको हमने कैसे बना दिया है पूरा। जैसे कि हम उसको बोले कि जैसे पजल्स होती है ना, अपने आप को एक झंझट बना लिया है, एक जाल बना लिया है, जिस जाल में हम खुद फंस जाते हैं। आपने मकड़ी देखी है, वो खुद जाल बनाती है लेकिन उसमें कभी फंसती है क्या? नहीं। ये आदमी एक ही ऐसा प्राणी है जो खुद जाल बनाता है और खुद उसमें फंसता है। ये पहला ही प्राणी है सृष्टि का। तो ये जो विचारों का जाल है ना, वो हमने खुद ने बनाया, लोगों ने हमारे ऊपर फेंका, हमने उसको बुना और वो उसमें हम फंस गए। अभी उसमें तड़प रहे बाहर निकलने के लिए। समाज जो है ना, एक ऐसा सुरक्षा का पिंजरा है, उसके अंदर हमें कैद किया है। वहाँ सुरक्षा है लेकिन वो आपका व्यक्तिगत जीवन को छीन लेता है, आपकी व्यक्तिगत पहचान को छीन लेता है। समाज जो है आपको एक नियमों में बांध देता है, ऐसे जीना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपका खुद का जीवन वहाँ खत्म हो जाता है। कुछ हद तक समाज की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको आनंद में रहना है, सुंदर जीवन जीना है, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे खोजना पड़ेगा, मैं कौन हूँ और मेरी ज़रूरतें क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ये जीवन मेरे से क्या चाहता है। अगर आप उसको रास्ता नहीं दोगे, उसको खुलने नहीं देंगे, तो आपका जीवन एक मुसीबत बन के रह जाएगी जो आज बन गई है। आप अच्छे से जी नहीं पाते, आप अच्छे से सो नहीं पाते, आप अच्छे से खा नहीं पाते, आप अच्छे से पचा नहीं पाते, आप अच्छे से क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ सर्वाइव हो रहे। लोगों को पूछो क्यों जी रहे? क्योंकि मर नहीं रहे इसलिए जी रहे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मरण जो है ना वो नहीं आता है इसलिए जीते, ऐसे बोलते लोग। इतने क्या हो गए परेशान, राइट। तो हमेशा जीवन में दोस्तों एक बात याद रखिए, दूसरों से आपकी पहचान मत बनाइए, खुद को ढूंढिए कि मैं कौन हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, तो मैं कौन हूँ? उस चैतन्य को ढूंढिए जो आपके अंदर है और उस आनंद को पहचानिए जो आपके अंदर छिपा हुआ है। पूरी दुनिया का राज आपके अंदर छुपा हुआ है, पूरी दुनिया का ज्ञान आपके अंदर छिपा हुआ है। जो साधु संत है उनके अंदर वो पूरा ज्ञान छिपा रहता है। आप देखो, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया आगे भागती है, सही है गलत है? लेकिन साधु संतों जो सिद्ध पुरुष है उनका देखो, वो आगे भागते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है, सही है गलत है? तो ऐसा जियो, ऐसा जियो कि दुनिया आपके पीछे भागे। हमसे है ज़माना, हम ज़माने से नहीं। ऐसा जीवन आप तभी जी पाएंगे जब आप खुद को पहचानेंगे। तो खुद को पहचानिए, ध्यान धारणा के माध्यम से जो लोगों ने आपको पहचान दी है उसको मिटाइए। जो प्रेम आप लोगों से चाहते हो आप लोगों को दो। जैसा बर्ताव आपसे लोगों ने करना चाहिए, आपको लगता है वैसा आप लोगों के साथ करो। तो अपने आप आपका जो बाहरी जो खोल है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और आपके अंदर की पहचान आपको मिलेगी। इतनी सीधी बात है। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से आप लोगों के साथ बर्ताव करो और हर वो चीज़ आप करो जो अभी कर रहे हो, उसमें डूब जाओ। कोई राय बनाए बिना, ना इसके पहले क्या हुआ है ना आगे क्या होगा, सोच छोड़ दो और इसी पल में जियो और खुद को पहचानने की कोशिश करो। एक दिन जब आपको खुद के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आप खुद लोगों के लिए आनंद का स्रोत बनेंगे और आपके लिए लोगों की राय कोई मायने नहीं रखेंगी, लेकिन आपकी राय सबके लिए मायने रखेंगी। ऐसा जीवन जियो। धन्यवाद।